अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह दोस्तों और शाहनवाज, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह मम्मा। वेलकम टू आवर चैनल ड्रीम्स एंड रोजेस। ओके दोस्तों, आज की जो हम कहानी सुनेंगे वो एक बंदर के बारे में है और एक आदमी के बारे में है कि उसने किस तरह से अपनी अक्लमंदी से अपने आप को एक मुसीबत से निकाल लिया। अक्लमंदी कहते हैं विजडम को, दानाई को, ठीक है, कि आपने अपने ब्रेन को अच्छी तरह से यूज़ करना है। तो एक दफ़ा क्या हुआ कि एक आदमी था, वो बहुत गरीब था। गरीब का मतलब होता है पुअर था। उसके पास बहुत कम पैसे होते थे अपनी लिविंग के लिए, और जिससे वो कुछ पैसों से फिर वो क्या करता था, टोपियाँ बनाता था, अपने हाथ से सिलाई करता था, सोइंग करता था। नहीं, और फिर वो क्या करता था, टोपियाँ बना के कपड़े से शहर मेन सिटी में जाके वहाँ पर बेचता था और कुछ पैसे ले आता था, और उन पैसों के कुछ पैसों के वो फूड खरीदता था, अपने लिए खाना खरीदता था, और बाकी पैसों का वो कपड़ा ले लेता था, और उस कपड़े से वो दोबारा टोपियाँ बनाता था और फिर उसको सेल करता था, बेचता था। तो इस तरह से वो रोज़ जाया करता था। एक दिन क्या हुआ कि उसके रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, और वो जिस रास्ते से जाता था वहाँ पे सारे का सारा फ्लड आ गया था, पानी आ गया था, और वो वहाँ से जा नहीं सका शहर को। तो उसको एक और रास्ता लेना पड़ा, और वो रास्ता था जंगल का रास्ता, और जंगल में थे बहुत ज़्यादा बंदर। अब हर एनिमल का, हर जानवर का एक ख़ास क्वालिटी होती है, ख़ास तबीयत होती है। पता है बंदर की क्या तबीयत होती है? बंदर जो होता है वो कॉपी करता है आपको। आप जैसे जैसे करेंगे वो वैसे वैसे आपको वहाँ पर कॉपी करेगा। अब हुआ यूं कि वहाँ पर जब वो चल चल के उसने दूसरे वाला रास्ता लिया और टोपियाँ बनाने वाला जंगल से गुजर रहा था, वो बहुत ज़्यादा थक गया था। गर्मी का मौसम भी था। And did he sit under a tree sleeping? And then a monkey came and took one of his hats. हाँ जी, आप बहुत चालाक हो। तो वो क्या किया उसने सोचा कि मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लेता हूँ दरख्त के नीचे, और जैसे ही वो उसने आराम किया वो उसकी आँख लग गई, और उसकी टोपियाँ उसके पास पड़ी हुई थीं एक बड़ी सारी टोकरी में, और अचानक बहुत सारे शरारती किस्म के बंदर आए और उसकी टोपियाँ चोरी कर लीं। और फिर जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि सब बंदरों ने टोपियाँ पहनी हुई हैं, और वो इस कदर परेशान कि अब वो अपनी टोपियाँ नहीं बेचेगा तो उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे, वो अपना फूड कहाँ से खाएगा, उसको अपने बच्चों को कैसे फीड करेगा। Will he just eat garbage? ऐसे नहीं कहते ना। तो उसके बाद फिर वो परेशान हो गया था कि अब मैं क्या करूँगा। अब वो परेशानी में बैठा हुआ था, सोच रहा था कि उसने देखा कि सारे के सारे जो बंदर हैं वो कॉपी कर रहे हैं उसको। वो अगर चलता था तो बंदर भी उसकी तरह चलते थे, वो अगर अपने सर को हाथ लगाता था और बंदर भी ऐसे करना शुरू हो जाते थे, वो अगर बैठता था बंदर भी बैठ जाते थे। उसको अब समझ न लगे ये हो क्या रहा है। फिर उसको उसके दिमाग में एक आइडिया आया, उसको एक तरकीब सूझी। He threw the hat and then the monkey got it and then he took all of the hat from the monkey. हाँ जी, तो उसने क्या किया था कि अपने सर पे जो टोपी पहनी हुई थी उसको एक आइडिया आया कि उस टोपी जो अपने सर की थी उसने उसको उतार के नीचे फेंक दिया अपनी बास्केट के अंदर, अपनी टोकरी के अंदर। तो देखा देखी तमाम के तमाम बंदरों ने अपनी अपनी टोपियाँ उतारी और टोकरी के अंदर फेंक दी। इस तरह से उसने अक्लमंदी से अपनी टोपियाँ बंदरों से वापस ले लीं। अब अगर वो ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी होता, बंदरों से लड़ाई करना शुरू हो जाता कि मेरी टोपी वापस करो, तुम भी मेरी टोपी वापस करो, तो इतना ज़्यादा टाइम ज़ाया होना था, है ना। लेकिन उसने अक्लमंदी से काम लिया कि उसने देखा कि मैं किस तरह से इन बंदरों से लड़ाई किए बगैर अपनी टोपियाँ वापस ले लूँ। तो जो उसने Mama, why did the bundles return that hat? बंदर जो होते हैं वो हमेशा कॉपी जो करते हैं। तो उसने जब बंदर ने कॉपी किया और फिर उसने बंदरों को बाय बाय किया, तो सारे बंदर भी बाय बाय करना शुरू हो गए। उसने सारी टोपियाँ कलेक्ट की, उनको वो टोकरी में रखा, बांधा और शहर चला गया। तो देखा दोस्तों कि किस तरह से हम अपनी अक्लमंदी इस्तेमाल करके एक बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। शाहनवाज को आज की कहानी अच्छी लगी है? हाँ जी। आज की कहानी से आपने क्या सबक सीखा है? I learned that if you fight then you'll waste time. If you do a trick then you'll not waste. If you use your brain, ट्रिक नहीं होता, ठीक है। इसको कहते हैं विजडम।
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں برین دیا ہوا ہے تاکہ ہم اپنا برین اچھی طرح سے یوز کریں اور اس طرح سے اپنے آپ کو ایک مصیبت سے نکال سکیں. ٹھیک ہے, تو دوستو انشاءاللہ ہم ایک اور کہانی کے ساتھ آئیں گے, اور تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ. And don't forget to subscribe our video. Inshallah.